बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रामफल रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत और घर में बंधी हुई एक गाय के अलावा उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे। हाल ही में उसके गाय ने 2 बछड़ों को जन्म दिया। किसान बहुत खुश हुआ कि उसके पास बैल की जोड़ी तैयार हो गई। भगवान का शुक्र है, उसे मुझ पर दया आ गई। तभी तो देखो हमारे गाय ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। क्या बैल की जोड़ी तैयार होगी कुछ सालों के बाद। ये तो अच्छी बात है। अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वरना पूरे खेत को अकेले किस तरह खोदते हो मैं ही जानती हूँ। इसी तरह देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं कि अचानक दोनों बछड़े भाइयों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। रामफल ने बड़े प्यार से दोनों भाइयों का नाम हीरा और मोती रखा था। जब वो लोग छोटे थे तब वो बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से दोनों भाई एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भा रहे थे। जाकर अपनी शक्ल देख शीशे में, कैसा लगता है तू मेरे सामने। तू कुछ भी नहीं है, मैं कितना तगड़ा हूँ, सुंदर हूँ। सब लोग जब भी मुझे देखते हैं तो वाह वाह करते हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हें देखकर वाह वाह करते हैं? अरे पागल, वो सब तुझे देखकर हंसते हैं। हीरा मोती से थोड़ा कमजोर था और मोती को इस बात का अपने ऊपर बहुत ही घमंड था। क्या हो गया है तुम दोनों को? जब देखो तब लड़ते ही रहते हो, बिल्कुल बेवजह। शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ तुम्हारे पास ही रहती है, लेकिन तुम बाज नहीं आ रहे हो ना? माँ, तुम्हारे लाड प्यार ने ही इसे इतना बिगाड़ दिया है। जब देखो हर समय अपने आप को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझता है। समझता नहीं हूँ, मैं ताकतवर हूँ। अगर तुझे मुझसे मुकाबला करना है तो कर ले, जो जीतेगा वही ताकतवर। सुना है कल हमारा मालिक रामफल हमें हल में जोतने के लिए लेकर जाने वाला है। देखते हैं वो किसको हल में पहले जोतता है। ठीक है, देखते हैं। दोनों भाई पूरे दिन एक दूसरे से लड़ाई करते, कभी सींगों में सींग डाल देते। तब रामफल उन दोनों को अलग करता। सोचा था अपने पास बैल की जोड़ी होगी तो सब सही होगा, लेकिन इन्हें देखकर लग रहा है कि ये कभी हमारा साथ नहीं देंगे। मुझे लगता है इन दोनों भाइयों को नजर लग गई है। रहने दो, जरूर कोई और बात है। मुझे तो लगता है कि दोनों भाई एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और मैंने देखा है इनकी माँ इन्हें पूरा दिन समझाती रहती है, लेकिन ये अपनी माँ की भी नहीं सुनते। अगले दिन सुबह रामफल हल निकालता है और उसमें दोनों बैलों को जोड़ने लगता है, लेकिन दोनों भाई पहले जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसी धक्का मुक्की में रामफल को चोट लग जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो तभी एक डंडा उठाता है और दोनों को बहुत मारता है। अपने बेटों को इस तरह पीटता हुआ देखकर गाय भी अपने खूंटे से खुद को आजाद करना चाहती है। थोड़ी देर बाद देख तेरे को कितनी चोट आई है, और मेरे ताकतवर बदन में एक भी चोट नहीं है। तूने शायद देखा नहीं है, तेरी कमर बिल्कुल नीली हो गई है, और मुझे देख, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अभी भी कैसे कूद रहा हूँ। अरे नालायकों, आपस में लड़ते रहोगे तो हमेशा कमजोर रहोगे। तुम दोनों तो एक दूसरे की ताकत बनो। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ते रहोगे तो एक दिन रामफल तुम्हें किसी के हाथों बेच देगा और फिर तुम लोग कभी भी नहीं मिल पाओगे। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं और कहते हैं, हमें एक दूसरे को देखना ही नहीं है। उधर रामफल जब भी दोनों बैलों को हलों में जोड़ने की कोशिश करता, वो दोनों बड़ा ही उत्पात मचाते और हर बार रामफल को चोट लग जाती। एक दिन जब रामफल को बड़ा गुस्सा आ गया, उसने अपने दोनों बैलों को बेचने का फैसला कर लिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये किसी काम के ही नहीं है। कम से कम इनको बेचने के बाद हमारे पास पैसे तो आएंगे। इन्हें देखकर तो लगता है कि ये दोनों भाई नहीं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। आज शाम को ही मैं इन्हें बेच दूंगा। शाम को 2 खरीदार आते हैं। एक अमीर था और एक गरीब था। अमीर ने हीरा को पसंद किया और गरीब ने मोती को पसंद किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों अमीर और गरीब का घर आमने सामने ही था।
आज तुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं। देख, मैं कितने अमीर घर में जा रहा हूँ। क्या खाना पीना मिलेगा, मस्त हरी हरी घास। हीरा की बात सुनकर मोती को बड़ा बुरा लगता है। वो उस गरीब किसान की तरफ देखता है और खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गरीब किसान उसे खींचकर वहां से ले जाता है। तुम लोगों को तो कोई दुख ही नहीं हुआ कि तुम अपनी माँ से भी दूर हो रहे हो। दोनों के बीच में इतनी दुश्मनी, हे भगवान! अब उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम आज दोनों बिछड़ गए, लेकिन तुम्हारी अकड़ कम नहीं हुई है। मत भूलो, भाई ही भाई का सहारा होता है। हीरा इस बात पर जोर जोर से हंसता है और अपने नए मालिक के साथ चला जाता है। अपने बच्चों के बिछड़ने का गम गाय को बहुत होता है और वो बीमार हो जाती है। इसकी अच्छे से खातिरदारी करो, इसको और तगड़ा करो। मैं इसे रेस में दौड़वाऊंगा। जी मालिक, मैं इसका ध्यान रखूंगा। उस गरीब किसान के घर में चलो, आज से तुम काम पर लग जाओ। मुझे मेरे खेत में बहुत सारा काम है। काश मेरे पास इतने पैसे होते और मैं तुम्हारे भाई को भी खरीद सकता। वो तो बड़ा किस्मत वाला निकला। अमीर घर में गया है और वो भी मेरी आंखों के सामने रहेगा। रोज मुझे चिढ़ाया करेगा। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। एक दिन किसान भूखे प्यासे मोती को अपने खेतों में लेकर जाता है और उससे बहुत काम करवाता है। तड़पती दोपहर में मोती को चक्कर आने लगते हैं। वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाता है। किसान उसे डंडा मारकर उठाने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां से हीरा दौड़ता हुआ जा रहा था। वो मोती की हालत देखकर मन ही मन दुखी हो जाता है, लेकिन अमीर मालिक का नौकर उसे वहां नहीं रुकने देता। घर आने पर आज मोती की हालत देखकर ना जाने क्यों मुझे उस पर हंसी नहीं आई। आज मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरा भाई कितनी तकलीफ में है और मैं यहाँ खुश हो रहा हूँ, लेकिन मैं उसके लिए ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, जबकि वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाया करता था। आज हीरा मुझे देखकर मेरे ऊपर जरूर हंस रहा होगा। उसे तो मेरे आंसुओं पर भी दया नहीं आई होगी। बचपन में हम कितना एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर ना जाने क्यों हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। वो अभी मेरी हालत देखकर हंस रहा होगा। दोनों ही भाई पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन सुबह हीरा नौकर की नजर से बचकर सीधा मोती के पास जाता है और उसके शरीर के घावों को चाटने लगता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जरूर मुझ पर हंसने के लिए आए हो। नहीं मेरे भाई, माँ ठीक कहती थी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। अगर तेरी जगह मैं होता तो क्या तू मुझे ऐसे ही छोड़ देता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माना कि मैं तुमसे लड़ाई करता हूँ, तुमसे जलन भी रखता हूँ, लेकिन तुम मेरे भाई हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आज तुम्हारी हालत देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि हमने अपने साथ कितना बुरा कर लिया। अपनी माँ को भी छोड़ दिया। काश कि हम अपने मालिक रामफल के घर में आराम से रहते। अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। हीरा अपने भाई से मिलकर वापस चला जाता है। मोती को भी बड़ा दुख होता है कि उसने भी कभी अपने माँ की बात नहीं मानी। गरीब किसान मोती को खाने को कम देता और काम ज्यादा करवाता। देखते ही देखते मोती का शरीर ढलने लगा। वो अब बड़ा कमजोर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के नीचे खड़े भी हो गए थे। एक दिन किसान जब मोती को लेकर जा रहा था तो वो चक्कर खाकर गिर पड़ता है। हीरा ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और मोती के पास जाता है और किसान को वहां से हटाने लगता है। अमीर मालिक और गरीब किसान अपने अपने बैलों को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं होता और वो दोनों भाई उन दोनों को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। फिर हीरा मोती को लेकर रामफल के घर अपनी माँ के पास आ जाता है। मेरे बच्चों, ये तुम लोगों ने अपना क्या हाल बना लिया है। अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला। माँ, हमें माफ कर दो। हम दोनों ने एक दूसरे से इतनी दुश्मनी कर ली। हम एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हीरा ने मुझे कठिन परिस्थितियों में सहारा दिया। रामफल और उसका परिवार भी जब दोनों बैलों को देखता है तो बहुत खुश होता है। सब लोग मोती की सेवा करने लगते हैं और थोड़े ही दिनों में मोती फिर से हट्टा कट्टा हो जाता है। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मुझे पता चल गया, साथ में रहने में ही भलाई है। उसके बाद रामफल उन्हें अपने खेत में लेकर जाता है
और अपने खेत को जोतता है। दोनों भाई बड़े खुश थे। वो दोनों बड़े मजे से काम कर रहे थे। मेरा भाई हीरा दिल का भी हीरा है। मुझ गरीब बैल के आंसू उससे देखे नहीं गए। देखो, मुझे वहां से निकाल कर ले आया। ये कहकर मोती हीरा को गले लगा लेता है। जब हीरा उससे कारण पूछता है तो वो कहता है कि तुम सबसे अच्छे भाई हो। और हीरा भी मोती से यही कहता है। उसके बाद हमेशा दोनों भाई साथ साथ रामफल के घर में रहते और उनकी माँ भी बहुत खुश रहती। रामफल को भी दोनों भाइयों के आने से बहुत सुविधा हो गई थी। अब वो अच्छे से अपनी खेती कर रहा था और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। अब तो उन दोनों भाइयों की जोड़ी दूर दूर तक मशहूर हो जाती है और अब वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और ये देखकर उनकी माँ भी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है।